चलो नेक्स्ट टॉपिक है टीबी, पीडियाट्रिक टीबी। टीबी किससे होता है इन्फेक्शन? इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब कैसे कैसे होता है, तो एक पूछा गया है कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, जिसका दूसरा नाम है गोन्स कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है? ये क्या होता है ना, जब इन्फेक्शन हो, पहले क्या होगा, जो टीबी का बैक्टीरिया तुम इनहेल करोगे, वो तुम्हारा क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। वहीं पे वो एक चीज बनाता है, उसको बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स या फिर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, पैथोग्नोमिक। पैथोग्नोमिक का मतलब एक तरह से समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये चीज दिख गया तो यही होगा। इसका मतलब कि अगर गोन्स कॉम्प्लेक्स दिख गया तो टीबी ही होगा। तो वही पैथोग्नोमिक ऑफ पल्मोनरी टीबी फ्रॉम इनिशियल इन्फेक्शन ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ आया? तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? तीन चीज होता है, प्राइमरी फोकस या गोन्स फोकस, लिम्फेडेनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस। गोन्स फोकस क्या होता है कि जहां पे अब बैक्टीरिया तुम इनहेल किए तो जहां पे जाएगा, सबसे कॉमनली कहा जाता है मीडियल लोब के लोअर पार्ट में, मिडिल लोब के लोअर पार्ट में, और लोअर लोब के अपर पार्ट में। तो वही गोन्स फोकस कहाँ होगा तुम्हारा, लोकेटेड लंग्स में। लंग्स के तीन लोब होता है ना, ठीक है। तो लोकेटेड इन लोअर सेगमेंट ऑफ मिडिल लोब, ठीक है, और अपर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, इसको बोल रहे प्राइमरी और गोन्स फोकस। अब लिम्फेडेनाइटिस क्या होगा, अब बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पहुंचा, वो क्या करेगा, लिम्फ नोड में जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस, बैक्टीरिया इनटू हाइलर लिम्फ नोड, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया वहां जाएगा, वहां पे क्या होगा, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में इन्फ्लामेशन कराएगा लिम्फेटिक वेसल्स का, उसको बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेनिंग गोन्स फोकस और हाइलर लिम्फ नोड, ठीक है। इसमें क्या होगा लिम्फ नोड का इन्फेक्शन, और इसमें क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फेक्शन। समझ आया डिफरेंस? समझ आया लिम्फेडेनाइटिस का और लिम्फेंजाइटिस का डिफरेंस? ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल, और ये क्या है, लिम्फ नोड का। दोनों में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया यहाँ पहुंचा, इसको बोले प्राइमरी फोकस। अब बैक्टीरिया यहाँ से गया लिम्फ नोड, तो उसको बोले लिम्फेडेनाइटिस। अब लिम्फ नोड से कहाँ जाएगा, वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाएगा, तो उसको बोले लिम्फेडेनाइटिस। यहाँ तक समझ आया? यहाँ से तीनों लाइन से होते जाता है। हाँ, यहाँ तक समझ आया? तो यही तुम्हारा पूछा था। फिर पूछा था पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में याद रखना, GHINDC, घिनडीसी। जी से होता है गाना, गाना, गाना या फिर गेट्स ओपन। अब क्या होगा, मुंह खोले या नाक से क्या हो गया, तुम्हारा बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो वही है बैसिलाई इंटर लंग्स थ्रू इनहेलेशन एंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है। एच से है फिर हाइलर लिम्फ नोड। अब वो क्या होगा कि जो लंग्स में गया, अब वो कहाँ जाता है, लिम्फ नोड में, तो वही है बैसिली ट्रांसपोर्ट इनटू हाइलर लिम्फ नोड वेयर दे कॉज लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनाइटिस। समझ आ गया? आई से क्या है, इन्फ्लामेशन एंड केजिएशन। देखो, अब क्या हुआ कि जो तुम्हारा बैक्टीरिया था वो हाइलर लिम्फ नोड तक पहुंच गया। अब लिम्फ नोड में क्या होगा, वहां पे जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लामेशन कराएगा, और जो वहां का टिश्यू है लिम्फ नोड का और लंग्स का टिश्यू, उसका नेक्रोसिस कराएगा। किस तरह का नेक्रोसिस कराएगा, केजिएशन नेक्रोसिस। तो वही है, आई से क्या है, इन्फ्लामेशन एंड केजिएशन। इम्यून रिस्पॉन्स लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड केजिएशन नेक्रोसिस इन लंग टिश्यू एंड लिम्फ नोड्स। आया समझ में? ठीक है। एन से है तुम्हारा नेक्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। अब जो केशियस लीजन बना वो अब पूरा नेक्रोसिस हो सकता है या फिर उसका कैल्सिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद वो क्या बनाएगा, गोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब वो जो नया गोन कॉम्प्लेक्स बना, वो तुम्हारे या तो डॉर्मेंट हो सकता है या तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम कंटेन कर लेगा। डॉर्मेंट हो सकता है कि मतलब वो और सिम्टम्स नहीं देगा, और स्प्रेड नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और जो कंटेनमेंट होता है कि इम्यून सिस्टम वो जो बैक्टीरिया है उसको वहीं पे रोक देगा और फैलने नहीं देगा। तो कॉम्प्लेक्स कैन बिकम डोरमेंट और इम्यून सिस्टम कैन कंटेन द इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग फर्दर स्प्रेड। अब जो कॉम्प्लेक्स बना, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो कौन कॉम्प्लेक्स बना, उसका फेथ क्या है, कि उसका क्या होगा, उसका मतलब नियति क्या है, उसका ट्रिक है हाइड आर, ठीक है। हीलिंग, या तो वो वाला एरिया हील हो सकता है, ठीक है। लीजन कैन हील कंप्लीटली लीविंग कैल्सिफाइड लीजन्स, ठीक है। इनएक्टिविटी, अब वो डॉर्मेंट हो जाएगा, डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा, मोर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। डॉर्मेंट एंड बैक्टीरिया रिमेन्स इन लैटेंट स्टेट, ठीक है। डिसेमिनेशन मतलब वो जो कोन्स कॉम्प्लेक्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जाके इन्फेक्शन शुरू कर देगा। जैसे कैन मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉजिंग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब टीबी घुसा लंग्स में, बहन जो चल गया एब्डोमेन में,
डिसेमिनेट करके, तो क्या हो गया एब्डोमिनल टीबी उस तरह से। इंडोजीनियस रीएक्टिवेशन, अब बोलेगा कि पहले कुछ देर तक डोरमेंट रहा, फिर रीएक्टिवेट होके फिर टीबी करा दिया, वही है कैन रीएक्टिवेट लीडिंग टू पोस्ट प्राइमरी टीबी। समझा। फिर एक होता है रेसिडुअल स्कारिंग, अब मान लो कि वो हील कर गया, तो वहां पे नहीं होता कि घाव सूखने के बाद कैसे दाग होता है, स्कारिंग, वही कैन लीव बिहाइंड रेसिडुअल स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन इन लंग टिश्यू एंड लिम्फ नोड। समझा। तो इसी के साथ टीबी होता है खत्म।